राम कबीर। कबीर कहते हैं जोग से जोहर भलो, जोग से जोहर भलो एक पलक का काम, जोग से जोहर भलो एक पलक का काम, आठों प्रहर का जूझना, आठों प्रहर का जूझना, बिन खाड़े संग्राम। तो कबीर कहते हैं जोग से जोहर भलो। लोग इस संसार सागर में आते हैं और इस संसार सागर को निर्थक बताकर संसार को छोड़ देते हैं, कोई वेश धारण कर लेते हैं, योगी बन जाते हैं, जोगी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो ये संसार को निर्थक है ऐसा समझकर, निर्थक बताकर चले जाते हैं संसार से बाहर। तो कबीर कहते हैं जोग से जोहर भलो एक पलक का काम। जोहर, जोहर अर्थात जो अपने पति चला गया है तो उनके पीछे सती होना। तो कबीर इनका आधार लेते हैं। कबीर ये नहीं कहते कि आप सती बन जाइए, आप मर जाइए, आत्महत्या कर लीजिए, मगर हमारा जो पति है, आत्मा का जो पति है वो कौन है? वो तो परमात्मा है। आप इनके पीछे जाना नहीं चाहते हैं, आप असल में तो इनके पीछे जाना चाहिए, सती होना है, सतीत्व प्राप्त करना है तो परमात्मा के लिए कीजिए। और ये होता नहीं है। परमात्मा तो कहीं दूर रहता है, वो आपके भीतर आता ही नहीं है। और परमात्मा नहीं आता है और आप अपने अंतःकरण को छोड़कर योगी बन जाते हैं। भीतर में बैठा हुआ जो परमात्मा है वो आपकी समझ में नहीं आता है, बल अच्छे की समझ में नहीं आता है। और जिनकी समझ में नहीं आता है योगी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। मगर भीतर में बैठा हुआ, अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा, उनको खोजना है। तो जैसे सती का काम है, सती जो अपना पति चला गया है उनके पीछे जो सती होती है तो एक पलक का ही काम है। वो आग में कूद पड़ती है और आग एक ही पलक में उनको यहाँ से, इस धरती से उठा लेती है। अब इस धरती से उठ गए तो एक पलक का ही काम है। तो अपने भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है, अंतःकरण में जो बैठा हुआ है, उनको खोजने का काम और ऐसा ही इतना ही सरल है। एक ही पलक का काम, एक ही पलक में वो परमात्मा आपके भीतर में आ सकता है, आप उनको जान सकते हो। मगर लोग ये नहीं करते, योगी बनते हैं और क्या करते हैं तो कि आठों पहर का जूझना, आठों पहर जूझते हैं सुबह से शाम तक। जब से योगी बने, जोगी बने, तब से अपने अंत तक किसी न किसी बहाने, किसी न किसी प्रवृत्ति में उनको जूझना पड़ता है। आज उपवास करना है, आज ये तप करना है, आज ये करना है, भूखा रहना है, एक टांग पर खड़ा रहना है, उल्टा लटकना है, खड़ा ही रहना है, बैठना नहीं है, सोना नहीं है, जागना पड़ेगा। तो क्या क्या नहीं करते हैं लोग, इस शरीर को कष्ट देते हैं। योगी बन जाते हैं, जोगी बन जाते हैं और शरीर को दुखी करते हैं। और शरीर को दुख देकर कहते हैं हम सिद्धि हासिल करेंगे। कौन सी सिद्धि मिलेगी भाई? तो कबीर समझाते हैं कि इस जीवन संग्राम में यदि आपको सफल होना है तो बीन खाड़े का संग्राम है। युद्ध मैदान में आपको लड़ना है तो आपको एक तलवार चाहिए, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। मगर इस जीवन संसार सागर में आपको लड़ना है तो ये भी युद्ध ही है, मगर यहाँ कोई तलवार की आवश्यकता नहीं है। बीन खाड़े का संग्राम है। ये तो केवल अपने भीतर बैठा हुआ है और वहाँ उनको खोजना है। और ये भी तो एक संग्राम है, मगर इस संग्राम में कोई हथियार की आवश्यकता नहीं है, कोई तलवार की आवश्यकता नहीं है, कोई बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता क्या है? हम इंसान हैं तो एक संत दृष्टि से, संतत्व से
उनको पहचाने। और यदि संतत्व से हमने उनको पहचान लिया, जान लिया, तो इनके आगे ये योगी बनना, संसार को छोड़ना सब व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। योगी बनकर भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि योगी तो बन जाते हैं मगर अपने पेट के कारण वापस तो संसार में आना पड़ता है भिक्षा मांगने के लिए कि अभी मुझे जीवित रहना है, मुझे कुछ खाने की आवश्यकता है, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दीजिए। तो इनके लिए लोग संसार में आते हैं। क्यों आते हैं भाई? आप तो संसार को माया कहकर छोड़कर चले गए। अब आप तो चले गए, वापस क्यों आए? तो ऐसे संसार से आप मुक्त न हो पाओगे, और कोई मुक्त हो ही नहीं पाया, ये संभव ही नहीं है। तो संसार से चले जाना ये संभव ही नहीं है। इंसान मोड़ कर भी संसार में ही आता है अपने जीवन के लिए। तो कबीर सीधा तरीका बताता है, सीधा रास्ता बताता है कि अपने परमात्मा तो अपने अंतःकरण में ही बैठा है, ना वो जंगल में बैठा है, ना गुफा में बैठा है, ना ही दूर पर पहाड़ पर बैठा है, अपने पास में ही बैठा है। क्यों व्यर्थ कष्ट देकर, शरीर को कष्ट देकर वहां से वहां तक चले जाते हो? तो कबीर एक जीवन सूत्र समझाते, जीवन का मंत्र समझाते हैं कि जोग से जोहर बोलो, एक पलक का काम। आप जिस परमात्मा को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए ये सब करते हो, अपना वेश बदल देते हो, संसार को छोड़ देते हो, जंगल में चले जाते हो, ये सब करते हो, तो आप गलत कर रहे हो। आप ये ना करें। उनसे तो जोग से जोहर बोलो, एक पलक का काम, आठों प्रहर का जूझना, योगी हो जाओगे, बनोगे तो आठों प्रहर आपको सदैव जागरूक रहना पड़ेगा। ये करना है, वो करना है, वो करना है, और आप एक ऐसी उपाधि में चले जाओगे, करता रहना पड़ेगा, कर्म में घुसते चले जाओगे तो अपना परमात्मा छूट जाएगा। और अपना परमात्मा छूट गया तो आप कैसे पाओगे? इनसे भलाई संसार में रहकर भी परमात्मा को खोज लो, ढूंढ लो, और वहां ही बैठा है वो, बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो कबीर का ये जीवन सूत्र है, बहुत ही सटीक है। इसी संसार में रहकर ही प्रेम भक्ति में मग्न हो जाइए, और प्रेम भक्ति में मग्न हो जाओगे तो जिस परमात्मा को खोजने के लिए आप योगी बने हो वो तो आपके भीतर में मिल जाएगा, बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही ना रहेगी। तो ये जीवन सूत्र है, तो याद रखें, आते रहिए, सुनते रहिए, और आगे देखेंगे कबीर क्या कहते हैं। अस्तु राम कबीर।